हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट्स, डेट शीट आप सभी की आ गई है। आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, तो प्रेपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। वैसे तो हम काफ़ी टाइम पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नहीं की है तो जाग जाओ और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो। तो आज की जो हमारी वीडियोस हैं वो चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो फर्स्ट डिस्कस दी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन। अब आपको पता ही है, जो क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट्स रहेंगी, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन 1 मतलब ए ऑप्शन रहेगा जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन ए ट्रू आर फॉल्स और डी इसका अपोजिट है, ए फॉल्स आर ट्रू। डी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। कुछ जगह आपका डी ऑप्शन में असर्शन रीजन दोनों फॉल्स दिए हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप जब भी आपका क्वेश्चन पेपर हो, इंस्ट्रक्शंस को फर्स्ट रीड आउट करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आपका बड़ा ही बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये 9 से आपका बेस तैयार करेगा 10th के लिए, +1 और +2 के लिए। तो आप इसकी थोड़ा स्टडी रखें। ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, उनको आप देखें और उसके बाद जो आज आपका असर्शन रीजन है उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन ए, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब क्या है कि बिना किसी चीज के, मतलब डायरेक्ट अगर आप एटम को देखना चाहें, अभी अगर आप यहाँ पे देखना चाहें डायरेक्ट एटम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत ही छोटा साइज एटम का है और बहुत छोटे साइज होने की वजह से इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। रीजन क्या है? साइज ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट्स रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर आपका क्या है बेटा? जिसमें आपकी 10⁻⁻⁹ मीटर के ये इक्वल है। नाउ यू कैन इमेजिन 0.0000। अब आप देखो यहाँ कहीं जाके जो है इतना ये साइज हमारे एटम का बनेगा। इतना छोटा साइज होने की वजह से एटम हमें डायरेक्ट या नेकेड आई से नहीं दिख सकता है। तो आप देख रहे हैं रीजन भी करेक्ट है। तो अगर करेक्ट है रीजन आपका, तो सिंपल है, ऑप्शन ए रहेगा जिसमें असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन सोडियम एटम हैज ए कैपेसिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। बिल्कुल, सोडियम एटम क्या है आपका? Na। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। दैट मीन्स दैट एक्स्ट्रा outer most or valence electron is extra. It can be donated. When something is donated, the atom acquires positive charge. It becomes Na positive and the atomic number now becomes 10. It is complete. अब ये कितना रह गया आपका? 28, जो कि एक आपका कंप्लीट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। ऑलराइट, रीजन क्या दिया है इन्होंने? सोडियम एटम हैज ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हम तो ये कह ही नहीं रहे, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि सोडियम तो डोनेट कर सकता है ना। तो जब ये डोनेट करेगा तो गेन क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी डोनेटेड। तो आपका देखा जाए बिल्कुल ये वाला जो रीजन है फॉल्स है। अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी के साथ जाएं, जहां पे असर्शन ट्रू रहेगा और रीजन फॉल्स रहेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां से आपको कुछ ऐसा रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन मिले कि ये रीजन आपका ठीक बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज K2CO3। बिल्कुल, पोटेशियम आपका K हो गया और कार्बोनेट को आप पूरा एक कंप्लीट आयन के फॉर्म में जो ले रहे हैं वो है आपका CO3। रीजन क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट इज ए साल्ट। यस, ये भी ठीक है कि ये एक साल्ट है और साल्ट का फार्मूला हमें दिया है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे रीजन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रही है। मतलब यहाँ पे ये कोई भी मेंशन नहीं है कि एसिडिक साल्ट है, बेसिक है, न्यूट्रल है,
कैसा साल्ट है, कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रखा है। नहीं है तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, assertion in MgOH2, that means magnesium hydroxide, the valency of magnesium is 1 and that of hydroxide ion is 2। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आप देखते हैं जब हम फार्मूला यहाँ पे बनाते हैं तो मैग्नीशियम में कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, आपके 12 हैं, ऑलराइट। और हाइड्रोक्साइड आयन की पूरी एक वैलेंसी देखते हैं, वो कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव है और ये -1 है, जिसे आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 नहीं है और हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 2 नहीं है। मैग्नीशियम की यहाँ पे आपकी 2 है और हाइड्रोक्साइड आयन की 1 है। तो बिल्कुल ये तो हो गया कि आपका असर्शन तो है रॉन्ग, और जब असर्शन रॉन्ग होता है तो ऑप्शन डी जाता है। लेकिन आप एक बार रीजन को भी देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। बिल्कुल, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, व्हेन दे कंबाइन विद अदर एटम, दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। वो उसकी वैलेंसी है। वैलेंस का मतलब ही क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट रहता है। तो रीजन बिल्कुल ठीक है आपका। तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएं, जिसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लगभग हर आपके कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। सो क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3। बिल्कुल, ओजोन है क्या, ये देखो, ओजोन है आपका O3, तो एटोमिसिटी इनकी कितनी है, 3। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। रीजन क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल, ये तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, ऑलराइट। तो 3 ऑक्सीजन एटम, तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, ओजोन का। और अगर ऐसा है तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए है, जहां पे असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज असर्शन एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस, जो कि गलत है आपका, कि एटम हमेशा कंबाइन होकर मॉलिक्यूल आयंस बनाते हैं। रीजन क्या है, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो आपके एलिमेंट है उनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। और रीजन आपका यहाँ पे ट्रू रहेगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, जिसमें ए असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो टोटल मास होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये बात भी ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी हमने स्टडी किया है। तो जितना मास आपका रिएक्टेंट का यहाँ पे होगा और उतना सेम मास का प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 2। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो अभी इसके लिए आप कम से कम अभी 9th लेवल के अकॉर्डिंग कम से कम आप 20 तक जो आपके एटॉमिक नंबर है, एटम्स हैं, उनके सिंबल्स हैं, वो उतना आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो एक बेस तैयार कर रहे हैं आपका, तो आगे 10th के लिए भी आप थोड़े से रेडी हो जाओगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 283। These 3 are the outermost valence electron and they can be donated easily to get complete octet shell. ऑक्सीजन कितना है आपका 8, एटॉमिक नंबर कितना बना 6, तो वैलेंसी कितनी है इसकी लेने की, 2 की कैपेसिटी है, गेन करेगा।
एल्यूमिनियम की कैपेसिटी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, वहीं जो आपका ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। रीजन क्या दिया है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al3O2। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखते हैं एल्यूमिनियम 3 डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बिल्डअप होगा वो रहेगा Al2O3। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये आपका रीजन है फॉल्स गया, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं बट ऑलवेज नहीं, क्योंकि आयंस तो नेगेटिवली चार्ज्ड भी आपके होते हैं। तो पहली बात तो ये ही गलत हो गया, ये गलत है, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी बेटर है। लेकिन एक बार रीजन देखते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने की वजह से बनता है। जैसे आप कहते हैं कि जब लूज करता है या गेन कर रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, अनायन और कैटायन। कैटायन कब बनेगा, जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा, और एनायन जब वो गेन करेगा। तो ऑप्शन डी रहेगा। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल द रिएक्शन। बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हम क्या कहते हैं, दैट mass or energy can neither be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another। तो ये आपका आप देख रहे हैं कि रीजन भी करेक्ट है। तो अगर दोनों करेक्ट हैं तो ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो स्टूडेंट, दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। आगे हमारी कुछ मैराथन क्लासेस भी रहेगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।